हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ, जो कि साइंस सब्जेक्ट की है। तो आज हम दूसरा यूनिट देखेंगे, जो कि कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य है, जिसमें दो जो है कोशिका हैं, एक जंतु कोशिका है और एक जो है अपना पादप कोशिका। तो उसमें से हम पहले जंतु कोशिका की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पादप कोशिका की ओर चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? तो इसका आपका राइट आंसर है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना बताना है, तो उसकी संरचना होती है 50S to 30S। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साल्की उपकला, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ये जो साल्की उपकला है उसके बारे में कुछ बताती हूँ, जो कि क्या है, ये जो साल्की उपकला है ना, वो एक चपटी हुई कोशिका होती है। जो चपटी हुई कोशिका है उसकी एक पतली स्तर होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो साल्की कोशिका है उसको वायु कोश में पाया जाता है। फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं, जिसमें अपना CO2 और O2 का जो है गैस एक्सचेंज होता है फेफड़े में, उसमें पाया जाता है साल्की उपकला को, और रक्तवाहिका भित्ति में भी इसको पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केसुरोकियो का यकृत कोशिकाओं में SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऊर्जा का निर्माण करता है ना, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ATP, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30.5 kmol। ठीक है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कोशिकाओं में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला जा रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान रखेंगे, गलत विकल्प का कहा गया है ना। गलत विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक छोटे आकार की जो एकल गुणसूत्री होती है ना, इसमें तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों में कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आत्महत्या को आत्मघाती भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आत्मघाती।
दो शब्द ऐसे आ सकते हैं, आत्महत्या या फिर आत्मघाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि लाइसोसोम है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो पीएच है ना, पीएच मान है इसका, आप उसको भी याद रखेंगे। इसका पीएच मान आपका हो जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5 से 5, मतलब कि ये अम्लीय होता है ना, अम्लीय होता है ये लाइसोसोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सा विषाक्त पदार्थ, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रवी। अंतःद्रवी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है आपका। क्या हुआ, एक्चुअली इसमें टाइपिंग में गड़बड़ हो रही थी तो मैंने 1 2 4 ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है, ऑप्शनल पे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे किस कोशिका को है, निम्न में से किस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। देखिए, पावर हाउस को बिजली घर के नाम से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बिजली घर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, स्लाइडेन और सचवानन द्वारा दिया गया कोशिकांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। प्रश्नों को आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, नहीं होता है पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषाणुओं पर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थ को आपका कहा जाता है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो सभी जानते होंगे, है ना। ये कोई जो है, ये जो सवाल है 2020 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 14 को आपका 2021 में पूछा गया था। ये वाले सवाल को 2020 में पूछा गया है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ, लेकिन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने क्रिएट कर लिया था तो फिर करा ही दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, खाली स्थान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखो, ये क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। एक में जो क्वेश्चन था वो पूरा था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, और यहाँ वो खाली स्थान के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यही क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग आपका तरीका है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQs आप प्रैक्टिस कर सको और अपनी तैयारी